नमस्कार, मैं शमशाद खान। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रमुख आर्थिक महाशक्तियां न केवल आर्थिक विकास की दौड़ में हैं, बल्कि बढ़ती सार्वजनिक और सरकारी कर्जदारी की जटिल चुनौतियों का सामना भी कर रही। यहाँ हम दुनिया के कुछ बड़े देशों जैसे अमेरिका, चीन, जापान की कर्जदारी की स्थिति और उनकी अर्थव्यवस्था की संपूर्ण तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। विजुअल कैपिटलिस्ट के आंकड़ों के अनुसार 2025 में वैश्विक सार्वजनिक कर्ज लगभग 111 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। कई देशों का सरकारी ऋण उनकी जीडीपी के हिस्से से भी मेल खाने लगा था, जिससे फिस्कल दबाव बढ़ गया था। आईएमएफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि वैश्विक सरकारों को अपनी वित्तीय नीतियों में सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि बढ़ता हुआ ब्याज और ऊंचे घाटे दीर्घकालिक जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 2025 में लगभग 38 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। उसका सरकारी कर्ज टू जीडीपी अनुपात लगभग 123% रहा। आईएमएफ की भविष्यवाणी है कि यह अनुपात बढ़कर 2035 तक 143.4% तक पहुंच सकता है, अगर मौजूदा वित्तीय रुझान जारी रहते हैं। ब्याज भुगतान की लागत भी लगातार बढ़ रही है, जिससे बजट पर दबाव और अधिक बढ़ता जा रहा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और डॉलर की वैश्विक प्रधानता उसे कुछ विशेष लाभ भी देती है, जैसे कि सक्षम वित्तीय बाजार और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी। लेकिन बढ़ता कर्ज और ब्याज खर्च भविष्य में मौद्रिक नीति और सामाजिक खर्च और निवेश के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकती है। लेकिन यदि ब्याज दरें ऊंची बनी रहीं तो ये सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है कि कर्ज की सेवा बड़े बजट के हिस्से को न पूरा कर सके। अगर ब्याज खर्च बहुत बढ़ जाए तो सरकार का अन्य विकास प्राथमिकताओं की जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और संरचना के लिए धन कम खुलेगा। राजनीतिक अस्थिरता या फिजिकल सुधार की कमी, कई कर्ज सर्पिल की स्थितियां हो सकती हैं, जहां नए कर्ज पुराने कर्ज के ब्याज चुकाने में ही लग जाए। हालांकि अमेरिका की वित्तीय ताकत और बाजार पहुंच उसे कुछ राहत भी देती है, लेकिन दीर्घकाल में संरचनात्मक सुधार आवश्यक भी लगते हैं। अब हम देखते हैं चीन के बारे में। चीन का जो सरकारी कर्ज अनुमानता लगभग 96.3% तक जीडीपी का है। जैसा कि विजुअल कैपिटलिस्ट की रिपोर्ट ने बताया, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार चीन का जो सरकारी कर्जा है लगभग 88.3% ऑफ जीडीपी है। हालांकि छिपा हुआ कर्ज यानी हिडन डिबेट भी एक बहुत बड़ी चिंता है, खासकर स्थानीय सरकारों और स्थानीय सरकारी वित्त पोषण वाहिकाओं के माध्यम से जो लिया जाता है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर इन छिपे हुए दायित्वों को जोड़ा जाए तो कुल देनदारियां बहुत अधिक हो सकती हैं। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी विकास कहानी लंबे समय तक निवेश, मूल संरचनाओं, निर्माण, व्यापार, निर्यात पर भी आधारित है। लेकिन पिछले वर्षों में उसकी संपत्ति, रियल एस्टेट बाजार में गिरावट भी आई और घरेलू मांग की कमजोरियां जैसी चुनौतियां भी उसके सामने आईं। वित्तीय अनियमितताएं, स्थानीय सरकारों का कर्ज और शैडो बैंकिंग प्रणाली भी जोखिम पैदा कर सकती थी। यदि स्थानीय सरकारों की कर्ज संरचनाएं गरीब क्वालिटी के परियोजनाओं में बढ़ रही हों तो ये दीर्घकालिक वित्तीय अस्थिरता को जन्म दे सकती हैं। छिपे हुए दायित्वों का खुलासा या उनकी पुनर्गठन कठिन हो सकती है, जिससे निवेशकों में विश्वास भी कम हो सकता है। बात करें अब हम जापान की, तो जापान दुनिया में सबसे अधिक ऋणी देशों में से एक है।
उसकी कर्ज टू जीडीपी अनुपात 200% से भी ऊपर है। कुछ रिपोर्टों में तो 229% से भी ऊपर दिखाया। ये बहुत अधिक सार्वजनिक कर्ज है, लेकिन अधिकांश कर्ज घरेलू निवेशकों, जापानी वित्तीय संस्थानों और जनता द्वारा वहन किया जाता है, जिससे विदेशी निर्भरता कुछ हद तक तो कम हो ही जाती है। जापान की अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये बहुत धीमे विकास का सामना कर रही है। एक बड़ी समस्या है बूढ़ी आबादी, बढ़ती जीवन प्रत्याशा और कम जन्म दर के कारण पेंशन, स्वास्थ्य और देखभाल पर लॉन्ग टर्म जो केयर है उस पर काफ़ी खर्च हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा देखभाल और उसके खर्च में जो वृद्धि हो रही है, सरकार के बजट पर इससे एक बहुत बड़ा बोझ भी बढ़ता जा रहा है। कर्ज से जुड़ी समस्याओं में निष्कर्ष और भविष्य की संभावनाएं क्या होंगी? कर्ज का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। बड़े देश, खासकर अमेरिका, चीन और जापान को विकास और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। कर्ज लेना विकास के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन अनियंत्रित कर्ज दीर्घकालीन संकट भी पैदा कर सकता है। अमेरिका को अपने बजट घाटे, ब्याज भुगतान और दीर्घकालीन जिम्मेदारियों जैसे सोशल सिक्योरिटी पर काम करना होगा। चीन को स्थानीय सरकारों के छिपे दायित्वों को पारदर्शी बनाना होगा और जोखिम को कम करना होगा। जापान को अपनी बूढ़ी आबादी के खर्च को वित्त पोषित करने का दीर्घकालीन मॉडल तैयार करना होगा, ताकि कर्ज बढ़ने की गति नियंत्रित की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे IMF, विश्व बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। वे देशों को उनकी कर्ज रणनीतियों में मार्गदर्शन दे सकते हैं, वित्तीय जोखिमों का आकलन कर सकते हैं और सुधारों को प्रेरित कर सकते हैं।